हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल। दोस्तों, अगर आपके दांतों में कीड़े लग गए हैं, आपके दांत धीरे धीरे खोखले होते जा रहे हैं या फिर आपके दांतों में कैविटीज लग गई है, तो दोस्तों आपको किसी डेंटल डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी प्रकार के पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। आज की इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके दांतों की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आपके दांतों की जो कैविटीज़ की प्रॉब्लम है, जो आपके दांतों में अगर आप बैक्टीरिया लग गया है, आपके दांत सड़ रहे हैं, उससे आपको पूरी तरह से छुटकारा दिलाता है। दोस्तों, क्या होता है, जो अगर हम कोई भी चीज़ को खाते हैं, खाने के बाद क्या होता है कि वो चीज़ें हमारे शरीर में बैक्टीरिया लग जाते हैं, हमारा धीरे धीरे दांत बदबू आने लगता है। आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल जानकारी दूंगा, तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम वीडियो का हम शुरू करते हैं। दोस्तों, दांतों में दो प्रकार की प्रॉब्लम होती है। एक क्या होता है, जब हमारे दांतों में बैक्टीरिया लग जाते हैं तो दांत क्या होता है, डीमिनरलाइज होता है। वहाँ के जो मिनरल्स होते हैं धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो हमको क्या होता है, हमको मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रीमिनरलाइज। तो रीमिनरलाइज कैसे करें, दांतों को कैसे हेल्दी करें, दांतों को कैसे सेव करें, क्योंकि क्या होता है, अगर हमारे दांत हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो हम अच्छी अच्छी चीज़ों को खा नहीं पाएंगे। जब हम अपने बॉडी में अच्छी अच्छी चीज़ों को खा नहीं पाएंगे तो धीरे धीरे हमारी बॉडी वीक होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा तो हमारा अंग काम करना बंद करेगा। चाहे हमारी आँख हो, चाहे नाक हो, चाहे स्टोमच हो, कोई भी अंग हो, चाहे ब्रेन हो, वो काम करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से हमारे बॉडी पूरी तरह से वीक होती जाएगी। तो दोस्तों, क्या होता है कि अगर आपके दांत अगर आप हेल्दी रखना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस दोस्तों, आपको उस पॉइंट को रिमेंबर करना, याद रखना है और अपने दांतों को पूरी तरह से हेल्दी रखना है। दोस्तों, क्या होता है, दांतों को अगर हम हेल्दी और स्वस्थ रखेंगे तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पीएच का। अगर हमारा दांत का पीएच अगर ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है तो दोस्तों क्या होता है, हमारा दांत धीरे धीरे डीमिनरलाइज होने लगता है। मतलब वहाँ का जो मिनरल्स होता है धीरे धीरे गायब होने लगता है, जिससे हमारे तरह के तमाम बैक्टीरिया हमारे दांतों के ऊपर अटैक कर देते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जब दांतों में डीमिनरलाइज होता है तो हमारा जो पीएच होता है वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह का भोजन या फिर किस तरह की चीज़ों को खा रहे हैं। दोस्तों, क्या होता है, जब हम ज़्यादा स्वीट चीज़ों को लेते हैं, ज़्यादा स्वीट चीज़ों को लेने के बाद क्या होता है कि हमारा जो माउथ का पीएच होता है ऑटोमेटिक चेंज होने लगता है। जो हमारा माउथ का लार होता है, जिसको हम लोग सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू जो लार निकलता है, वो भी धीरे धीरे चेंज होने लगता है, जिससे क्या होता है, वो बैक्टीरिया को कॉज करने लगता है। और क्या होता है, तो वहाँ पर जो हेल्दी टीथ होता है वो धीरे धीरे हेल्दी टीथ क्या होता है, वो डीमिनरलाइज होना, तो वहाँ का मिनरल जो होता है धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। दोस्तों, हम कुछ ऐसी चीज़ों को खाते हैं जो कि हेल्दी रहता है। हेल्दी होने के बाद क्या होता है, वहाँ पे एसिड रिलीज होता है। एसिड रिलीज क्या होता है कि जिससे ज़्यादा अगर एसिड रिलीज होता है तो हमारे टीथ में एक ब्लॉक कॉज होता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो टीथ होता है वो धीरे धीरे मतलब ब्लॉक होने लगता है। वहाँ का जो टीथ होता है धीरे धीरे मतलब क्या होता है कि डीके कैविटीज के फॉर्म में काज करने लगता है। दोस्तों, क्या होता है, जब हम बाहर की चीज़ों को अगर हम दांत को हम प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करते हैं, साफ़ नहीं करते हैं, जैसा हम खाना खाएं, खाना खाने के बाद क्या होता है, हम जैसे हमारे खाना खाने के बाद हमारे शरीर में बैक्टीरिया हो गया, एसिड कॉज होता है, या फिर फूड हो गया, लार हो गया। जब हम अच्छे तरीके से हम दांत को क्लीन नहीं करते तो वहाँ पे एक लेयर फॉर्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंटल प्लॉक। डेंटल प्लॉक का काम क्या होता है, अगर हम टीथ को अच्छे तरीके से साफ नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे बैक्टीरिया का फॉर्म में काज करने लगता है और हमारे दांतों के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद वहाँ पर डेंटल कैविटीज, हमारे मुंह से बदबू आना, बहुत सारी प्रॉब्लम को कॉज कर देता है। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको दोस्तों ज़्यादा मीठी हुई चीज़ों को नहीं खाना। ज़्यादा जो चीज़ें ज़्यादा मीठी होती हैं, जो हमारे टीथ के लिए हेल्दी होता है, आप देखे होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में क्या होता है, वो ज़्यादा चॉकलेट खा करके रात में सो जाते हैं। दिन भर चॉकलेट जो बच्चे खाते हैं उनके दांत पूरी तरह से गल जाते हैं, उनके दांत पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो उस इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको क्या होता है, स्वीट चीज़ों को बिल्कुल भी अवॉइड करना है, ताकि हमारा दांत का जो पीएच है हमेशा मेंटेन रहे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अल्कोहल जैसी चीज़ों को नहीं लेना है। आपको एक चीज़ और करना है, जब भी आप खाना खाते हैं, रात में चाहे दिन में खाना खाएं, कोई भी चीज़ें स्वीट चीज़ों को आप खाते हैं, खाना खाने के बाद आपको एडवाइस किया जाता है कि आप एटलीस्ट 2 से 3 टाइम आपको ब्रश करना है। 2 टाइम तो एटलीस्ट करना ही करना है, सुबह और शाम को। या फिर जब भी कोई भी चीज़ खाते हैं तो आपको हाथ में डाल करके कुल्ला करना है। कुल्ला करने में क्या होता है, वहाँ की चीज़ें वहाँ पे क्लीन हो जाती है, जमती नहीं है। दांत में जो चीज़ें चिपचिपा जो चीज़ें होते हैं वो चिपचिपा होने के बाद दांतों में चिपक जाती हैं और धीरे धीरे वो बैक्टीरियल कॉजेज होने लगता है, बैक्टीरियल फॉर्म होता है।
तो दोस्तों ये था कुछ कॉजेज होगा। आइए समझ लेते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अगर हम खाने के बाद अगर हम चबाते हैं या फिर उसको यूज़ करें तो हमारा ये कैविटी या फिर जो हमारे दांत खोखला हो गया, कीड़ा लग गया, उससे कैसे हम दूर पाएँ। आइए उस चीज़ को समझते हैं। उसका नाम दोस्तों क्या है, जाइलिटोल गम। जाइलिटोल गम आपको मेडिकल शॉप में इजली मिल जाता है। एक गम टाइप का होता है, च्युइंगम जिसको हम लोग बोल सकते हैं। उसको खाने के बाद दोस्तों क्या होता है कि हमारे मुंह में जितने भी प्रकार की गंदगी होती है वो गंदगी को भी साफ करता है। साथ ही साथ जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया को भी पूरी तरह से वो गम में चिपक करके उसको निकाल देता है। तो ये हमारे दांत को पूरी तरह से क्लीन करता है और हमारे शरीर में जो भी बदबू हो गया, जो भी कीड़ा हो गया, वो पूरी तरह से साफ कर देता है और हमारा दांत पूरी तरह से हेल्दी रहता है। या फिर दोस्तों अगर हम नेचुरल तरीके से बात करते हैं तो आपको क्या लेना है, गार्लिक लेना है, लहसुन। दोस्तों क्या करना, सुबह ब्रश करने के बाद आपको गार्लिक एक लहसुन का टुकड़ा फिर 2-3 लहसुन का टुकड़ा आपको मुंह में डाल के अच्छे से उसको मतलब चबा करके उसको खा लेना है। इससे क्या होगा, दांत भी मजबूत रहेगा, आपका हार्ट से भी रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएंगी। तो गार्लिक भी एक सुबह एक शाम को मतलब रात में सोने से पहले भी आप मुंह में गार्लिक को अच्छे से चबा करके उसको लील जाइए। ये हमारे दांत को पूरी तरह से स्वच्छ रखता है। सेकंड वन दोस्तों, नीम की पत्ती, नीम लीफ। नीम की पत्ती क्या काम का, हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो पूरी तरह से क्योर करता है, पूरी तरह से मारता है। साथ ही साथ दोस्तों हमारे दांत को पूरी तरह से क्योर करता है। अगर आपको जाइलिटोल गम नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, अपने नियर बाई घर से आपको नीम का पत्ती तो आपको ऑलरेडी बाग में मिल जाता है, नहीं तो आपको घर से आपको जिंजर नहीं तो आपको गार्लिक ला करके उसको चबाना है। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।